एक ऐसी औरत जिसे देश की सबसे खतरनाक स्वेट यूनिट में ट्रेनिंग मिली हो, जो आतंकवादियों के लिए काल थी, जिसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट और हथियारों में महारत हासिल थी, वो अपने ही बेडरूम में निहत्थी थी, अपनों के सामने हार जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। 27 साल की काजल चौधरी। यह सिर्फ एक नाम नहीं, यह दिल्ली पुलिस का वो गर्व था जो 26 जनवरी की परेड के लिए खुद को तैयार कर रही थी। लेकिन 22 जनवरी की उस मनहूस सुबह वर्दी पहनने से पहले ही काजल के हिस्से में एक ऐसा वार आया जिसने पूरे देश के रोंगटे खड्डे कर दिए। वो दुश्मन जिसे काजल बाहर ढूंढ रही थी, वो उसके बिस्तर के बगल में सोया था। आज उलझे किस्से में हम उस केस को खोलेंगे जहां एक रक्षक खुद भक्षक बन गया। यह कहानी है काजल चौधरी की, एक जांबाज कमांडो, एक बेबस मां और एक दरिंदे पति की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल उलझे किस्से को भी सब्सक्राइब कर दें। काजल चौधरी। जब वो सोनीपत की गलियों से निकलकर दिल्ली पुलिस में आई तो उसकी आंखों में सिर्फ एक जुनून था, वर्दी। उसने उस ब्लैक कैट वाली ट्रेनिंग को जिया था जहां लड़कों के पसीने छूट जाते हैं। काजल कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो स्पेशल सेल की उस एलीट टीम का हिस्सा थी जिसे स्वेट कमांडो कहा जाता है। जरा सोचिए, जिसे गोलियों की गड़गड़ाहट से डर नहीं लगता था, जो दिल्ली की सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलती थी। घर आते ही वो एक कोमल मां बन जाती थी। उसकी अलमारी में एक तरफ लोडेड गन्स और खाकी वर्दी थी, तो दूसरी तरफ वो साड़ियां और खिलौने जो उसने अपने 1.5 साल के बेटे के लिए सहेज कर रखे थे। काजल की यह दोहरी जिंदगी उसकी ताकत थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। साल 2023। काजल और अंकुर की शादी हुई। अंकुर, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक क्लर्क था। बाहर से देखने वालों को लगा, क्या जोड़ी है, एक पुलिस ऑफिसर और एक सरकारी कर्मचारी। लेकिन उस परफेक्ट पिक्चर के पीछे दहेज के दानव का साया था। अंकुर और उसका परिवार काजल से पैसों और सोने की मांग करने लगे। जरा विडंबना देखिए, एक तरफ काजल देश को सुरक्षित कर रही थी और दूसरी तरफ उसके अपने ससुराल वाले उसे तिल तिल मार रहे थे। काजल को सोनीपत छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा ताकि वो शांति से अपनी ड्यूटी कर सके। लेकिन अंकुर की सनक और उसका ईगो उसके पीछे पीछे दिल्ली तक आ गया। एक क्लर्क पति शायद यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी एक कमांडो है जिसका रुतबा उससे कहीं ज्यादा है। यहीं से शुरू हुआ वो खूनी खेल जिसका अंत मौत पर जाकर रुकना था। 22 जनवरी की सुबह, दिल्ली का मोहन गार्डन इलाका। काजल 22 जनवरी की ड्यूटी के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। तभी घर में बहस शुरू हुई। अंकुर ने फोन उठाया और काजल के भाई निखिल को कॉल किया। उसने बड़े ही ठंडे और सनकी अंदाज में कहा, कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। निखिल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो आज भी उसके कानों में गूंजती होगी। काजल की वो आखिरी चीख, वो चीख जो एक कमांडो की नहीं बल्कि एक मरती हुई बहन और मां की थी। अंकुर के हाथ में जिम का वो भारी लोहे का डंबल था। जिस डंबल से शरीर बनाया जाता है, उसी से उसने काजल के सिर पर एक के बाद एक कई वार किए। कल्पना कीजिए उस मंजर की। काजल ने शायद लड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन अपनों का धोखा और पीठ पीछे हुआ वार सबसे घातक होता है। लोहे के उस प्रहार ने काजल की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। उसका दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 5 मिनट बाद अंकुर ने दोबारा फोन किया और बिना किसी शिकन के बोला, काजल का काम तमाम कर दिया है। काजल को अस्पताल ले जाया गया। 5 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर रही। दिल्ली पुलिस के उसके साथी अस्पताल के बाहर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। जिस काजल ने न जाने कितनी बार मौत को मात दी थी, इस बार वो कोमा में थी। डॉक्टर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डंबल के घाव बहुत गहरे थे। मंगलवार सुबह काजल ने आखिरी सांस ली। वो वर्दी जो 26 जनवरी की परेड में चमकने वाली थी, अब एक बेजान शरीर पर कफन बनकर लिपटी थी। काजल का 1.5 साल का बच्चा आज भी अपनी मां को ढूंढ रहा है। उसे नहीं पता कि उसका पिता ही उसकी मां का कातिल है। कहते हैं कि मां मर जाए तो बाप पड़ोसी बन जाता है।
लेकिन यहां तो बाप झल्लाद निकला। एनसीआर अभी के आंकड़े कहते हैं कि भारत में आज भी हर दिन 20 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ती हैं। लेकिन काजल का केस अलग है। यह केस हमें थप्पड़ मारता है और पूछता है कि क्या एक स्वॉट कमांडो भी हमारे समाज के सड़े हुए सिस्टम से सुरक्षित नहीं है? अगर एक कमांडो खुद को नहीं बचा पाई तो एक आम लड़की का क्या होगा? अंकुर जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या यह इंसाफ है? काजल का बच्चा अपनी मां को नहीं देख पाएगा? उलझे किस्से में आज हम आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून की वर्दी क्या सिर्फ एक कपड़ा रह जाती है? अपनी राय कमेंट में लिखो, क्योंकि आज आपकी चुप्पी भी काजल के कातिल का साथ दे रही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और उलझे हुए किस्से के साथ। देखते रहिए उलझे किस्से।